जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बहुत प्रचलित प्रश्न है और हर व्यक्ति द्वारा पूछा हुआ ये प्रश्न है। कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत ही श्रद्धावान और कोई भी अच्छा ही भक्त टाइप का व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में बात नहीं आती है, नहीं ज़्यादातर लोगों के अंदर ये बात आती है कि आचार्य जी, क्या गुरुकुल में पढ़ कर के नौकरी की जा सकती है? क्या गुरुकुल में कर्म कांड के अलावा, पंडिताई के अलावा और भी कुछ सिखाया जाता है या केवल पंडिताई ही सिखाई जाती है? क्या गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी कर सकते हैं? मतलब गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है और गुरुकुल में पढ़ करके नौकरी आदि कर सकते हैं? नहीं। पहले ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, पहले आपको बता देता हूँ गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। प्राचीन शिक्षा तो हमारी मुख्य है ही, आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है जिसमें कंप्यूटर, विज्ञान, अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन विषयों की शिक्षा भी दी जाती है। 9 बजे से 12 बजे तक इन विषयों की शिक्षा दी जाती है। 12 बजे के बाद संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये एक शेड्यूल बना रखा है गुरुकुल का। बाकी जब आप गुरुकुल में एडमिशन लेंगे तो सारा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। तो इन सुबह के टाइम में 9 से 12 तक बच्चों को आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को प्राचीन विषय पढ़ाए जाते हैं। सबके अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग पढ़ाने के तरीके हैं, अलग अलग टाइमिंग है। अब रही बात, क्या गुरुकुल में पढ़ के बच्चे सरकारी नौकरी कर सकते हैं? पहले इस बात को और पूरा कर लूँ। प्राचीन विषय में आपको ये नवीन व्याकरण आदि नहीं पढ़ाया जाता, पूरा प्राचीन व्याकरण पढ़ाया जाता है। अष्टाध्यायी, उसके बाद उसका भाष्य, अष्टाध्यायी का भाष्य, काशिका और वेदांग प्रकाश भी पढ़ाया जाता है। वेदांग प्रकाश के बाद फिर महाभाष्य आदि पूरा पढ़ करके बच्चे को स्नातक किया जाता है, आचार्य बनाया जाता है। तो ये तो व्याकरण की पढ़ाई हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं, क्या गुरुकुल में पढ़ करके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, यहाँ वहाँ लग जाएंगे? ऐसा प्रश्न आता है। हाँ जी, गुरुकुल में पढ़ करके सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जबकि गुरुकुल वृंदावन तो फर्जी है। नेट पे तो फर्जी आता है। ये गुरुकुल वृंदावन को नेट पे फर्जी डाल रखा है, लेकिन हम बच्चों की परीक्षा दिलवाते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से। हमने वहाँ से अटैच कर रखा अपने विद्यालय को। बच्चों की परीक्षा वहाँ से दिलवाते हैं और वहाँ से हमें डिग्रियाँ मिलती हैं बच्चों की, और वो डिग्रियाँ बच्चे लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आदि में बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो उनके किसी जीवन के अन्य क्षेत्रों का हो। यदि वो ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, देखिए, चाहे गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे बाहर पढ़ने वाला हो, नौकरी लेने वाला होगा तो हर जगह ले लेगा, और यदि नहीं लेने वाला होगा तो उसे लंदन भेज देंगे तो भी वो कुछ नहीं करेगा। यदि बच्चों के जीवन में कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, तो वो कहीं भी रह के कुछ भी कर सकता है। यदि कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं है तो वो जीवन में कुछ भी नहीं करेगा, ये सुनिश्चित है। तो ये मत सोचिए कि गुरुकुल में जाएगा और जाते ही, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनका सीधे सीधे मैसेज आता है कि आचार्य जी, बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा बदमाश हो गया है, घर पे नहीं रुकता है, बात नहीं मानता है, इसलिए उसे गुरुकुल भेजना चाहते हैं। अब तुम अपनी सबसे बिगड़ी से बिगड़ी औलाद को तो गुरुकुल में भेज करके और ये अपेक्षा रख रहे हैं कि वो IAS बन जाए, PCS बन जाए। पहले तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि ये जिस रास्ते पे जा रहा है, हमें खूबसूरत नज़र आ रही हैं ये राहें, तबाही के घर जा रही हैं। जिस तबाही की तरफ ये जा रहा है, वहाँ से इसको पहले खींच करके एक सही इंसान बनाने का प्रयास करना चाहिए कि पहले एक सुंदर मनुष्य तो ये बन जाए, बाद में जो बनेगा सो बनेगा। चाहे IAS बने, चाहे PCS बने, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहे, वो बाद की बात है। पहले एक इंसान तो बन जाए कि हमने उसे गुरुकुल में भेजा नहीं, उसको देखा नहीं, परखा नहीं, हम भाई उसके भविष्य की कल्पनाएं करने में मस्त हैं कि बस ये बन जाए, वो बन जाए, ये कर ले, वो कर ले। हम उसकी औकात तो देखें कि वो अभी जीवन जीना तक नहीं जानता है, बन भी गया तो क्या करेगा। आज जो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे पढ़े शिक्षित वर्ग के लोग फांसियां लगाने इस तरह फांसियां लगाएगा, क्योंकि जब तक जीवन की समझ नहीं होती है। आज संसार में जितने भी लोग फांसी आदि लगाते हैं या ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, उन्हें किताबी ज्ञान है, जीवन का ज्ञान नहीं है। यदि जीवन का ज्ञान होता तो वैसा नहीं करते। जीवन का ज्ञान सिखाता है गुरुकुल, जहाँ पे केवल
व्यापारिक पढ़ाई नहीं की दी जाती है, वहाँ पे आत्मिक पढ़ाई भी दी जाती है, आत्मा की खुराक भी दी जाती है, जहाँ से बच्चों की आत्मा सुदृढ़ होती है और समाज में आकर के मजबूती से कार्य करते हैं। वो शिक्षा प्रणाली लुप्त होती जा रही है, हमें उसको जीवित करना है। और ये मत सोचिए बिल्कुल भी गुरुकुल में पढ़ करके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, बिल्कुल में नौकरी मिलती है। गुरुकुल में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, आधुनिक विषय पढ़ाया जाता है, प्राचीन विषय भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अत्यधिक चिंता का विषय नहीं है। हम लोग भी बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हैं, बर्बाद करने के लिए गुरुकुल नहीं खोल रखा है। तो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें है गुरुकुलों की चिंता। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी। गुरुकुलों के प्रति श्रद्धा भाव लाइए, गुरुकुलों का सहयोग कीजिए, जिससे गुरुकुल अच्छे से आगे बढ़ सकें। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।